जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे देश व उनके उपनाम। स्टैटिक जीके का टॉपिक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चीनी का कटोरा कौन से देश को कहा जाता है, सांपो का देश कौन से देश को कहा जाता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ इस चैप्टर में कवर करेंगे। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। तो आप अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। हम वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट देशों के उपनाम कवर कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, चीनी का कटोरा कौन से देश को कहा जाता है। अच्छा सवाल बन करके आता है, याद रखना, क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा देश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा बोला जाता है। आगे पढ़े, सफेद हाथियों की भूमि या सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो थाईलैंड को बोला जाता है। सफेद हाथी सबसे ज्यादा थाईलैंड में मिलते हैं, इसीलिए सफेद हाथियों का देश या सफेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। उगते सूरज का देश काफी बार पेपर में पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिए, जापान को कहा जाता है। उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को। पेपर में एक बार पूछा हुआ है पूर्व का मोती, या पूछ लिया जाता है हिंद महासागर का मोती। हिंद महासागर का मोती किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती बोला जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका देश को क्या बोला जाता है? पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। उगते सूरज का देश कौन सा हो गया? जापान हो गया। एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? तो याद रखना, थाईलैंड को कहा जाता है। एशिया का पेरिस कौन सा देश है? थाईलैंड को बोला जाता है। चावल का देश किसको बोला जाएगा? थाईलैंड को बोला जाता है चावल का देश। अच्छे से एक बार अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना, फिर एक बार दोहराव करेंगे, दोहराव के साथ ये चीजें याद हो जाती हैं। अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है रेलवे के पेपर के अकॉर्डिंग। स्टैटिक जीके का शानदार टॉपिक रहता है। वनों का देश बोला जाता है कांगो गणराज्य को। कांगो गणराज्य को। इन सभी देशों की राजधानी और मुद्रा हम कवर करेंगे। एक शानदार सा टॉपिक शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। वहां हम पढ़ लेंगे कि कांगो की राजधानी कौन सी है, किसासा है ना, तो वहां पर हम बातें पढ़ेंगे भाई। तो वनों का देश क्या कौन सा है भाई? कांगो गणराज्य। एक बार पेपर में याद आ रहा है, पूछा गया था कि डूबते सूरज का देश किसको कहा जाता है? तो डूबते सूरज का देश कहा जाता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है, पूछ लिया जाए तो याद रखना, न्यूजीलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। अग्निद्वीप, अच्छा सवाल बढ़ जाता है, आइसलैंड को बोला जाता है भाई। अग्निद्वीप किसको बोला जाता है? आइसलैंड को। यूरोप का रोगी, यूरोप का रोगी बोला जाता है तुर्की को। ऐसे ही पढ़ा जाए, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो लेबनान को बोला जाता है भाई। लेबनान देश को बोला जाता है पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पेपर में पूछा हुआ है भाई, झीलों का देश। ध्यान रखना, मैं देश बोल रहा हूं, झीलों का देश तो है फिनलैंड, और झीलों का शहर बोल दिया जाए तो स्कॉटलैंड है। 100 से अधिक झीलों का शहर बोल दिया जाए, 100 से अधिक, तो फिनलैंड है। सबसे ज्यादा झीलें कौन से देश में है? तो फिनलैंड में है। झीलों का देश है फिनलैंड। अब पढ़े, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, स्वर्णिम पैगोडा किसको कहा जाता है? तो याद रखना, म्यांमार को बोला जाता है भाई। म्यांमार। स्वर्णिम पैगोडा किसको कहा जाता है? म्यांमार को। यूरोप के खेल मैदान बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। यूरोप के खेल मैदान किसको कहा जाता है?
स्विट्जरलैंड को बोला जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को बोला जाता है भाई, बेल्जियम। देखो साथियों, इनको आप अच्छे से तैयार करते रहना। स्टैटिक जीके है, आप बार बार लिखिए, एक बार अच्छे से लिख लीजिए, फिर इनको सिर्फ पढ़ना है, रट्टे नहीं लगाने, सिर्फ पढ़ करके छोड़ना है। मैं आपके टॉपिक कवर कराने के बाद में इन सब के ऊपर एमसीक्यू की क्लास लेके आऊँगा, आपको आसानी से ट्रिक से सारी चीज़ें दोबारा से रिवीजन में ले आऊँगा। अभी आप जो शॉर्ट ट्रिक की क्लास है उनको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से याद कीजिए, जो नोट्स वाली है उसको नोट्स बनाइए। इस चैप्टर के नोट्स बनाए जाएंगे। याद कैसे किया जाएगा, ये एमसीक्यू के थ्रू याद होगा। एक बार आपको लिखना है अच्छे से और फिर दोहराव कर देना है उसको। सिर्फ दिन में 3 बार इसका दोहराव करना, याद रट्टे नहीं मारने, सिर्फ दोहराव, सिर्फ पढ़ करके छोड़ना है। फिर आपको एमसीक्यू में इनके सबके उत्तर याद रहेंगे। इस चीज़ का मेरे को पूरा विश्वास है भाई। चलिए, सांपों का देश, देखो याद करने का तरीके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सांपों का देश, आजकल सांप कौन है, जो भाई भाई बोलता है वो सांप होते हैं, ध्यान रखना। ब्रो ब्रो बोलते हैं, तो ब्रो से क्या हो गया, ब्राजील। तो ऐसे सारी ट्रिकें तो हैं, बट एक बार के लिए आप नोट्स तैयार कीजिए, फिर एमसीक्यू में इनको पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर चेक करेंगे और फिर शॉर्ट ट्रिक और बताई जाएगी, ठीक है। इनमें से आपको कुछ याद होंगे, जैसे सांपों के लिए याद रख लेना, भाई ब्रो होते हैं, भाई भाई बोल करके आज सांप बने हुए हैं हर कोई, ठीक है। तो सांपों का देश क्या हो गया, ब्राजील। कंगारुओं का देश सभी को पता है, कंगारू किसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलियन को बोला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश कौन किसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। लिटिल वेनिस किसको बोला जाता है, वेनेजुएला को बोला जाता है। बैंक के पेपर में एक बार वेनेजुएला की राजधानी पूछी हुई है, ध्यान रखना। तो राजधानियां टॉपिक भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो अपने को देशों के नाम पता होने चाहिए। तो लिटिल वेनिस किसको बोला जाता है, वेनेजुएला का। एक और पढ़ लेते हैं, फिर रिकैप लेते हैं छोटा सा, और दोहराव के साथ इसको तैयार करते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, तुर्की को बोला जाता है। एशिया का प्रवेश द्वार किसको बोला जाता है, तुर्की को बोला जाता है। केको का देश किसको बोला जाता है, स्कॉटलैंड को, स्कॉटलैंड। चलिए वापस से जल्दी से दोहराव कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। पेपर में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, चीनी का कटोरा कौन से देश को बोला जाता है, क्यूबा को बोला जाता है। पेपर में आया हुआ है सफ़ेद हाथियों का देश, तो सफ़ेद हाथियों का देश या सफ़ेद हाथियों की भूमि क्या हो गया, थाईलैंड हो गया। यूं बोला, ये भी आया हुआ है पेपर में कि उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है, जापान को। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। क्या, कौन कौन से, चीनी का कटोरा क्यूबा, कैसे याद करना है, यही है। क्यों बे, चीनी क्यों खाई, ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर शुगर बता देगा ना, चीनी को या मीठे से परहेज बताता है। तो हमें यूं ही कहना है, क्यों बे, क्यों बे से हो गया क्यूबा, चीनी क्यों खाई है ना, या कटोरा भर भर के चीनी क्यों खाई, तो चीनी का कटोरा क्या कौन सा हो गया, क्यूबा। अब है सफ़ेद हाथियों का की भूमि, कौन सा है भाई, थाईलैंड है। उगते सूरज का देश, यही याद रखो कि उगते सूरज के साथ ही आप क्या मांग रहे हो, पान मांग रहे हो भाई। दिन उगा है, उगते के साथ ही आप पान मांग रहे हो, तो उगते सूरज का देश क्या हो गया, जापान हो गया। पूर्व का मोती या हिंद महासागर का मोती किसको कहा जाता है, श्रीलंका को बोला जाता है। एशिया का पेरिस किसको बोला जाता है, थाईलैंड को। चावल का देश थाईलैंड हो गया। वनों का देश कांगो गणराज्य। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन, यही याद रखना है कि भारत से ब्रिटेन को हरा दिया गया था, तो उसका क्या था, सूरज डूब गया था, यही याद रखना, ठीक है। तो डूबते सूरज का देश कौन सा हो गया, ब्रिटेन हो गया। दक्षिण का ब्रिटेन किसको बोला जाता है, न्यूजीलैंड को बोला जाता है। अग्निद्वीप, अग्नि से याद रखना है, जब भी अग्नि लगेगी हम उस पर क्या डाल देंगे, आइस डाल देंगे, तो अग्निद्वीप क्या हो गया, आइसलैंड। यूरोप का रोगी, यही है एग्जाम में लगभग को, यू का मतलब है, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को एक रोग रहता है कि हर चीज़ में तुक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो हमें तुक्के नहीं मारने हैं, हमें अच्छे से पढ़ाई तैयारी करनी है इस कंपटीशन की। तो यू का रोग क्या है, तुक्के मारना, यही याद रखना। तो यूरोप का रोगी कौन हो गया, तुर्की, तुक्के याद रख लेना, तो तुर्की हो जाएगा। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कौन सा है, लेबनान को बोला जाता है। झीलों का देश मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा या 100 से अधिक झीलों का शहर पूछा जाए, फिनलैंड। झीलों का देश बोला जाए, फिनलैंड। झीलों का शहर बोला जाए तो स्कॉटलैंड है। अगर सीधा ही आ जाए झीलों का शहर
तो स्कॉटलैंड है। झीलों का देश है फिनलैंड। स्वर्णिम पगोड़ा किसको बोला जाता है? म्यांमार को बोला जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा स्वर्णिम पगोड़ा। देखो स्वर्णिम पगोड़ा याद रखना है। पकोड़ा क्या है? हमने किसी के मार दिया भाई, तो ये पकोड़ा किसी के मारा, तो म्यांमार स्वर्णिम पगोड़ा। ठीक है। यूरोप के खेल मैदान बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। यूरोप का अखाड़ा बोला जाता है बेल्जियम को। सांपों का देश इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो सांप आजकल भाई सांप की तरह काम करते हैं, डस लेते हैं भाई, ब्रो, तो ब्रो से हो जाएगा ब्राजील। तो सांपों की तरह ब्रो होते हैं, वो डस लेते हैं भाई, सांपों का देश हो गया ब्राजील। कंगारुओं का देश सभी को याद रहता है ऑस्ट्रेलिया भाई। लिटिल वेनिस वेनेजुएला को। ठीक है। एशिया का प्रवेश द्वार, तो ये याद रखना है, हमने तुक्का मार करके एशिया के अंदर प्रवेश किया है, तो एशिया का प्रवेश द्वार क्या हो गया? तुर्की हो गया। केको का देश कौन सा देश को बोला जाता है? स्कॉटलैंड को बोला जाता है। बढ़ते हैं भी आगे। एम्पायर सिटी किसको बोला जाता है? न्यूजीलैंड को, सॉरी, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को बोला जाता है। एम्पायर सिटी है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क को बोला जाता है। तो न्यूयॉर्क शहर को क्या बोला जाता है? एम्पायर सिटी बोला जाता है। ध्यान रखना, एक बार पेपर में आया था कि अमेरिका की राजधानी बताओ, लगभग सोचते हैं न्यूयॉर्क, ज़्यादा नाम सुना हुआ था, न्यूयॉर्क कर दो। ध्यान रखना वॉशिंगटन डीसी है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। एम्पायर सिटी कौन से शहर को बोला जाता है? तो न्यूयॉर्क शहर को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूयॉर्क शहर ही गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध, या गगनचुंबी इमारतों का शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध या गगनचुंबी इमारतों का शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क है। संसार की छत, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई पेपर के लिए। संसार की छत बोला जाता है पामीर का पठार को, पामीर का पठार। ये याद रखना, संसार की छत कौन लगा सकता है? जो अमीर है, अमीर है, तो आप अपने आप याद हो जाएगा पामीर का पठार। और अरुण सागर नहीं है ये, सॉरी, इसको सही करना आप लोग, ये अरब सागर, अरब सागर की रानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा हुआ है कि अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि भारत का शहर है, कोच्चि उसको कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि को बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा है, पेपर में पूछा हुआ है भाई। लिली का देश किसको बोला जाता है? तो लिली का देश है कनाडा, कनाडा देश को बोला जाता है लिली का देश। गोरों की कब्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफी बार पेपर में पूछा हुआ है कि गोरों की कब्र किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना गिनी तट को बोला जाता है। गिनी तट पश्चिम बंगाल में, गिनी तट को क्या बोला जाता है? गोरों की कब्र बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में। पवन चक्कियों की भूमि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा पवन चक्कियां किस देश में है, या पवन चक्कियों की भूमि किसको बोला जाता है? नीदरलैंड को बोला जाता है। अभी हाल फिलहाल के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक जो देश है वो अक्षय ऊर्जा की तरफ जा रहा है। सोलर ऊर्जा, विंड एनर्जी, सौर एनर्जी, इनकी तरफ बढ़ रहा है भी, सोलर एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पर वापस से आ सकता है ये पुराना क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बनकर के आ सकता है कि पवन चक्कियों का देश या पवन चक्कियों की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? तो नीदरलैंड को कहा जाता है। या तो नीदरलैंड के बारे में आएगा, या पूछा जा सकता है नीदरलैंड की राजधानी बताओ, एम्स्टर्डम है, याद रखिएगा। 7 टापुओं का नगर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के पेपर में एक बार पूछा हुआ है आदेश में कि 7 टापुओं का नगर कौन सा है? तो ध्यान रखना मुंबई। 7 टापुओं का नगर है वो है मुंबई। 7 पहाड़ियों का नगर पूछ लिया जाए तो याद रखना 7 पहाड़ियों का नगर है रोम। 7 टापुओं का नगर तो है मुंबई, और 7 पहाड़ियों का नगर है रोम। एक बार पेपर में यह भी पूछा गया कि पोप का शहर किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, पोप का शहर भी रोम को बोला जाता है।
रिकैप ले लेते हैं एक छोटा सा, हम 21 से आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था केको का देश कौन सा है, स्कॉटलैंड। एम्पायर सिटी, यही मानकर चलो बड़ी बड़ी एम्पायर है या इमारतें हैं, वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा हो गया, न्यूयॉर्क। संसार की छत, संसार के ऊपर छत कौन लगा सकता है, अमीर बंदा ही लगा सकता है, तो पामीर का पठार। अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है, कोच्चि को बोला जाता है। फिर पढ़े हमने लिली का देश किसको कहा जाता है, कनाडा को। गोरों की कब्र, यही याद रखो, इतनी कब्र गोरों की हमने बना दी भारत में कि उनको गिनना पड़ा, तो गिनते गिनते थक गए तो गिनी। तो गोरों की कब्र हमने गिनी हुई। तो गिनी तट कहाँ पर है, हमारे बगल में ही था या हमारे बंगले के पास ही थी, तो पश्चिम बंगाल। तो गोरों की कब्र गिनी, तो गोरों की कब्र क्या हो गया, गिनी तट पश्चिम बंगाल। पवन चक्कियों की भूमि कहाँ है, नीदरलैंड देश को बोला जाता है। ठीक है, नीदरलैंड देश को क्या बोला जाता है, पवन चक्कियों की भूमि या पवन चक्कियों का देश बोला जाता है। 7 टापुओं का नगर किसको बोला जाता है, मुंबई को। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, पोप का शहर किसको बोला जाता है, रोम को बोला जाता है। विश्व की जन्नत हर कोई जानता है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है, याद रखिए पेरिस शहर को बोला जाता है विश्व की जन्नत। विश्व की जन्नत किसको बोला जाता है, पेरिस को। और श्वेत शहर, एक बार पूछने लायक सवाल, ये शायद रेलवे ग्रुप डी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि श्वेत शहर किसको कहा जाता है, तो बेलग्रेड को कहा जाता है। ध्यान रखना, बेलग्रेड, हाँ ग्रुप डी के पेपर में आया था क्वेश्चन कि श्वेत शहर किसको बोला जाता है, तो श्वेत शहर कौन सा है, बेलग्रेड है भाई। स्मारकों की नगरी, स्मारकों की नगरी है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ये है स्मारकों की नगरी भाई। ठीक है, 1000 झीलों का शहर, देखो इंपॉर्टेंट, झीलों का देश पूछ लिया जाए या पूछ लिया जाए 1000 झीलों का शहर, तो दोनों का उत्तर होगा फिनलैंड। झीलों का देश फिनलैंड, 1000 झीलों का शहर फिनलैंड। और अगर आ जाता है सीधे ही कि झीलों का शहर, ध्यान रखना सीधे ही आ जाए झीलों का शहर, तो पढ़ करके जाना स्कॉटलैंड भी, अगर ऑप्शन में ये आ जाए तो स्कॉटलैंड हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो झीलों का शहर है स्कॉटलैंड। ऐसे ही झीलों पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा बन करके आता है। अभी सीईटी राजस्थान के पेपर में भी पूछा गया कि कोलारू झील कहाँ की है या कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में ये क्वेश्चन आया। ऐसे ही पूछा जा सकता है भारत में झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना श्रीनगर को। अगर श्रीनगर ऑप्शन में नहीं है और यही आ गया कि भारत में झीलों की नगरी और ऑप्शन उदयपुर आ गया, तो उदयपुर कर देना, क्योंकि राजस्थान में झीलों की नगरी बोला जाता है उदयपुर को। दोनों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो झीलों का देश है फिनलैंड, झीलों का शहर है स्कॉटलैंड, 1000 झीलों का शहर है फिनलैंड। ठीक है, हजारों, सबसे ज्यादा झीलें हैं वो फिनलैंड में ही है, तो 1000 झीलों का शहर क्या सा हो गया, फिनलैंड। झीलों का शहर स्कॉटलैंड। भारत में झीलों की नगरी है श्रीनगर, राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर। नोट कर लेना, हम झील चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पर और ये महत्वपूर्ण मैं बातें आपको नोट करा दूंगा। अब आता है भाई पवित्र भूमि, याद रखो यरूशलेम को। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है भाई, यरूशलेम। ठीक है, इसको बोला जाता है पवित्र भूमि। अभी पीछे जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब इजराइल गए थे, तब यरूशलेम पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, पेपर के बैंक का था या रेलवे के ही पेपर में पूछा गया कि इजराइल की राजधानी बताओ, तो यरूशलेम थी। ठीक है, पवित्र भूमि क्या है, यरूशलेम। तो यही याद रखना है, हमें क्या करना है, हमारी यारी क्या होती है, हमेशा पवित्र होती है। दोस्ती यारी क्या होती है, पवित्र होती है। यारी से याद रखना है यरूशलेम, और क्या होती है, पवित्र होती है। तो पवित्र भूमि किसको बोला जाता है, यरूशलेम को। भूमध्य सागर का द्वार किसको बोला जाता है, तो याद रखना जिब्राल्टर को, जिब्राल्टर। एक सूचना दे देता हूं जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं,
देखो, एक तो बताना ही है आपको कि वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर पसंद आते हैं लाइक करने, सबसे ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है भी, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करवाने हैं। फिर एक जो साथी हमारे नौहर क्षेत्र से है या हनुमानगढ़ जिले में नौहर क्षेत्र के आसपास के हैं, तो उनको बता दूं कि रेलवे और एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चल रहा है। आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, वरना 4 नवंबर से नया बैच और स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप अच्छे से तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो साथी किसी कारणवश हमारे तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि अभी अपने 2 महीने हुए और इस चैनल में जितने ही आपके वीडियो हैं, तो आपको बता दूं कि राजस्थान सीईटी के एग्ज़ाम में आपको हर वीडियो से क्वेश्चन मिलेंगे। आप चेक कर लेना, मेरे को स्क्रीनशॉट दे करके प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो है और उसके ऊपर तारीखें लगी हुई है, आप नोट कर लेना। हर पेपर में उन वीडियो से क्वेश्चन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइंस, मैथ और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन कवर कर लिए हैं हमने। तो आप थोड़ा विश्वास दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन बैच में भी जुड़ सकते हो। जो साथी किसी कारणवश हम तक नहीं पहुंच सकते या आर्थिक स्थिति की वजह से हमें नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए यूट्यूब पर हम बेस्ट से बेस्ट क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आप अपने सुझाव जरूर दीजिए कि हम इस चैनल को, आपकी संस्था को और बेहतर कैसे बना सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर हमने पढ़ लिया। भूमध्य सागर का द्वार किसको बोला जाता है? जिब्राल्टर को बोला जाता है। फिर पढ़े यूरोप का हवाई जहाज। यूरोप का हवाई जहाज बोला जाता है बेल्जियम को। यूरोप का हवाई जहाज किसको बोला जाता है? बेल्जियम को। ठीक है, यूरोप का हवाई जहाज क्या है? बेल्जियम। पूर्व का मैनचेस्टर, देखो भारत के शहरों की बात भी करेंगे हम कि भारत में पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है या भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, वो बाद में बात करेंगे। एशिया का मैनचेस्टर पढ़ेंगे, है ना। तो अभी पढ़ रहे हैं वो देशों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाता है कि पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना ओसाका को बोला जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? ओसाका। ठीक है, अब आगे बढ़े हम। तो मोतियों का द्वीप पढ़ते हैं, क्या है? मोतियों का द्वीप है बहरीन। मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? बहरीन को। यूरोप में बारूद का पिंपा किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना बाल्कन। ये याद रखना लो कि आजकल तो बालक क्या है, बारूद के पिंपे हैं भाई, पंगे नहीं लेने चाहिए उनसे। तो यूरोप में बारूद का पिंपा कौन हो गया? बाल्कन हो गया। स्मारकों की नगरी, ठीक है, स्मारकों की नगरी है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। खुद बताओ, जहां स्मारक होंगे इसका मतलब वीरान हो गए, इसको वीराना ही पढ़ लो। तो वियना, स्मारकों की नगरी क्या हो गया? वियना। अब एक नदी पर आ जाता है, वैसे चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो वहाँ यहाँ पर वो ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए हमने डाल दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार पूछा हुआ है कि चीन का शोक किसको बोला जाता है, तो हांग हो नदी या पीली नदी को बोला जाता है। हवांग हो नदी या पीली नदी को क्या बोला जाता है? चीन का शोक बोला जाता है। तो हांगो नदी क्या है? चीन का शोक है। ऐसे ही हमने पढ़ लिया था दामोदर नदी को बंगाल का शोक और कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चीन का शोक किसको बोला जाता है? हांगो नदी को। अंतिम बात पढ़े हम, इंग्लैंड का बगीचा किसको कहा जाता है, तो कैंट, इंग्लैंड को। इंग्लैंड में शहर है कैंट, तो कैंट को बोला जाता है इंग्लैंड का बगीचा। ये आपकी क्लास है। जल्दी से इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हुए जल्दी जल्दी एक बार और रिकैप ले देते हैं, फिर एक महत्वपूर्ण बात के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे भाई। ठीक है, तो चीनी का कटोरा क्यूबा, तो ये याद रखना है। चीनी चीनी क्यों कहा रहा है? सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। उगते सूरज, उगते के साथ ही आपने क्या मांग लिया? पान मांग लिया। पूर्व का मोती श्रीलंका। खुद बताओ, सोना चांदी की स्वर्ण नगरी कहाँ थी? रावण की लंका में थी। तो यही याद रखो कि मोती वगैरह कहाँ थे? लंका में। तो पूर्व का मोती क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। एशिया का पेरिस थाईलैंड, और ऐसे ही चावल का देश है, कहाँ है? थाईलैंड में। वनों का देश कांगो गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य।
डूबते सूरज का देश, हमें याद रखना है ब्रिटेन के दिन लद गए थे, वो पूरा पूरा उनका साम्राज्य डूब गया था। तो डूबा किसका साम्राज्य, ये याद रखना है ब्रिटेन। तो डूबते सूरज का देश ब्रिटेन और उगते सूरज का देश है जापान। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है, न्यूजीलैंड को। अगर अग्नि आग लगेगी तो हमें क्या डाल देना, उसके ऊपर आइस डाल देनी है, तो अग्निद्वीप आइसलैंड को बोला जाता है। यू का क्या रोग है, एक ही रोग है सर, हम तुक्के बहुत मार रहे हैं, तो तुक्के नहीं मारने आज से। तो यूरोप का रोगी तुर्की। पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड क्या है, लेबनान को बोला जाता है। झीलों का देश फिनलैंड। हजार झीलों का नगर या हजारों झीलों का नगर किसको कहा जाता है, फिनलैंड को। झीलों का शहर किसको बोला जाता है, स्कॉटलैंड को। भारत में झीलों की नगरी आपको पता होनी चाहिए, राजस्थान में झीलों की नगरी पता होनी चाहिए। स्वर्णिम पगोड़ा, ये याद रखना है, पकोड़ा मार दिया भाई किसी के तो म्यांमार, मारा क्या मारा, पकोड़ा, तो स्वर्णिम पगोड़ा मारा तो म्यांमार। यूरोप का खेल मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, ठीक है, यूरोप का अखाड़ा क्या हो गया, बेल्जियम हो गया भाई। सांपों का देश, ये याद रखना है, सांप कैसे हैं भाई आजकल के भाई, सांपों जैसे हैं, तो ब्रो कैसे है, सांपों जैसे, ब्रो से हो गया ब्राजील। कंगारू का देश सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछ लिया जाए कीवी देश किसको कहा जाता है, तो याद रखना है न्यूजीलैंड को, कीवी देश, ठीक है। लिटिल वेनिस कौन सा हो गया, वेनेजुएला। तो हमें ये याद रखनी है, नौकरी लगती है हमें लिटिल क्या लेकर के आनी है, एक वैन लेके आनी है, याद रखना लिटिल क्या लेके आनी है, वैन। तो लिटिल वेनिस क्या हो गया, वेनेजुएला हो गया भाई। एशिया का प्रवेश द्वार, हमें ये याद रखना है, हमने एशिया में तो तुक्के से ही प्रवेश कर लिया, तो एशिया का प्रवेश द्वार है तुर्की। केकों का देश, तो ये याद रखो केकों का क्या है हमारे पास, पूरा पूरा स्टॉक है, तो स्कोट याद रखना, स्कोट, ठीक है, थोड़ा उल्टा करके कि स्टॉक होम मत पढ़ लेना, तो स्कोट है, ये याद रखना, केकों का क्या है, स्कोट है भाई। एम्पायर सिटी या गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क। नए नए शहर में इमारतें बनी है, ये याद रखना, तो नए नए से कम मतलब न्यू, तो न्यूयॉर्क शहर है गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध। संसार पर छत्र कौन लगा सकता है, कोई अमीर आदमी ही लगा सकता है, तो अमीर ही याद रखना है, तो पामीर का पठार। अरब सागर की रानी किसको बोला जाता है, कोच्चि को बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हम भारत के शहरों के बारे में बात करेंगे तब, और यहाँ पर आपसे पूछूंगा मैं, अरब सागर की रानी कौन सी, किसको कहा जाता है, शहर को कहा जाता है, कोच्चि शहर को कहा जाता है। लिली का देश कनाडा। गोरों की कब्र, हमने कब्र गिनी, यही याद रखना, गोरों की कब्र गिन दी, कहाँ पर, हमारे बंगले के पास, तो बंगला ही याद रखना, तो पश्चिम बंगाल। पवन चक्कियों की भूमि कहाँ है, नीदरलैंड है भाई, ठीक है, तो पवन चक्कियों की भूमि या पवन चक्कियों का देश कौन सा है, नीदरलैंड है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, नीदरलैंड। 7 टापुओं का नगर मुंबई, 7 पहाड़ियों का नगर रोम। पोप का शहर रोम, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखना पक्का, आपको पेपर में देखने को मिलेगा। विश्व की जन्नत पेरिस को बोला जाता है। श्वेत शहर बेलग्रेड को बोला जाता है भाई, ठीक है, यही याद रखना है। घर पर बैल लेकर के आते हो, कैसा लेकर के आना है, श्वेत कलर का, व्हाइट, श्वेत या सफेद रंग का लेके आना है, तो श्वेत शहर हो गया बेलग्रेड। स्मारकों की नगरी, जहां स्मारक होंगे इसका मतलब वीराना हो गया, तो वीराना ही याद रखना है, तो वियना हो जाएगा। 1000 झीलों का शहर फिनलैंड, झीलों का शहर स्कॉटलैंड। पवित्र क्या है आपकी, यारी पवित्र है भाई, तो पवित्र है यारी, यारी से यरूशलेम। भूमध्य सागर का द्वार किसको बोला जाता है, जिब्राल्टर को बोला जाता है। यूरोप का हवाई जहाज बेल्जियम। पूर्व का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, ओसाका को। मोतियों का द्वीप, खुद याद रखो, जिसको ज्यादा मोती मिल जाएंगे वो बहरे हो जाएंगे, सुनाई नहीं देगा भाई, ठीक है, मोती मिल गए या हीरे मोती मिलने के बाद में हर किसी की बात तो सुनाई नहीं देती, तो मोतियों का द्वीप हो गया बहरीन। यूरोप में बारूद का पिप्पा, ये याद रखना है, बारूद के पिंपे आज करके क्या है, बालक है भाई, बालक है, पढ़ के देखो तो बालकन शहर हो गया। स्मारकों की नगरी, खुद याद करने का तरीका हमने पढ़ लिया था कि वीराना हो गया है, ठीक है, स्मारकों की नगरी के लिए हमने क्या पढ़ लिया, वीराना हो गया है, तभी तो स्मारक बन गए, तो स्मारकों की भूमि क्या हो गया, वियना। चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो हांगहो नदी या पीली नदी को बोला जाता है। इंग्लैंड का बगीचा किसको बोला जाता है, कैंट इंग्लैंड को। तो ये आपके देश और उनके उपनाम हो गए। महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा रेलवे की तैयारी करे साथियों के लिए। और ध्यान से, जो साथी हमसे ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो 4 तारीख से सारे हमारे नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं ऑफलाइन।
पता आपको स्टार्टिंग में दिया गया है, नौहर में सेक्टर नंबर 5 है, जाट कन्या छात्रावास के पीछे। रीट L1 और L2 मैथ के स्पेशल बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं 4 तारीख से। जो साथी जुड़ना चाहे जरूर जुड़िए। 0 से सिलेक्शन लेवल तक के सवालों को हम करेंगे। तो आप खुद यहाँ से वीडियो देख करके आप देख सकते हो, अभी राजस्थान के पेपर में आपके 10 मैथ के वीडियो डाले हुए हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराएंगे क्लास में, 0 से लेकर चलेंगे बेसिक से, और टॉप सिलेक्शन या चयन तक की तैयारी कराई जाएगी आपको अच्छे से। नाम मात्र फीस रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप इन्फॉर्म कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।